गुड मॉर्निंग प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे हैं। और सुबह का टाइम है, अभी हमारे यहाँ 8 बजा है। आप लोगों को एक जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी सुनाते हैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप सभी से। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में 5 सदस्य रहते थे। माता पिता, एक बहन थी, एक औरत और उनका एक ही लड़का था। जीवन बहुत खूबसूरती से बीत रहा था, बहुत ही अच्छा बीत रहा था। एक दिन ऐसे ही गांव में घूमते घूमते जोगी बाबा आए तो वो यही गीत गा रहे थे कि भज लो प्रभु का नाम प्यारे, दुनिया में कोई किसी का नहीं। तो लड़का सुना तो उसको थोड़ा सा नगवार लगा। उसके मन में ऐसा हो रहा था कि हमारे घर वाले इतना हमें प्यार करते हैं और बाबा कहते हैं दुनिया में कोई किसी का है ये नहीं है। तो लड़का बोला, हे बाबा, ये गाना क्यों गाते हो। बोले, बेटा, आपका जीवन अच्छा बीत रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा, जोगी बाबा चले गए। कुछ दिन बीतने के बाद इधर लड़का अपने घर में पूछता है कि अपने मैडम से कि अच्छा, आप ये बताओ, आप हमें कितना प्रेम करती हैं। वो कहती हैं कि अरे प्रभु, आपसे हम इतना प्रेम करते हैं कि अगर आप कहीं क्षण भर के लिए चले जाते हैं तो हमारा जाने निकल जाता। लड़का बोला, इतना प्रेम करती हैं आप। बोला, हाँ। बहन से पूछा, बहन तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। बहन बोली, अरे भैया, आप खाना नहीं खाते हो तो हमें भूख है नहीं लगता है। और माता पिता तो भाई माता पिता है ये हैं। अच्छा, समय बीतता रहा। एक दिन फिर गांव में घूमते हुए वही जोगी बाबा आए और यही गीत गाते हुए कि भज लो प्रभु का नाम रे मूर्ख, जीवन ये में कोई किसी का नहीं है। लड़का गया, बोला, है बाबा, ये तुम रोज रोज क्यों ये गीत गाते रहते हो। तुम झूठ बोलते हो। मेरे घर वाले मेरे को इतना प्रेम करते हैं कि अगर मैं न दिखूं तो साला खाना नहीं खाएंगे, मर जाएंगे लोग। बाबा बोलते हैं, बेटा, ये स्वार्थी दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। लड़के को विश्वास नहीं हुआ तो पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, दुनिया में सबका सब है। तो महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, अगर आपको देखना है तो हम आपको जो है कि उसका प्रमाण दे सकते हैं। तो लड़का बोला, वो कैसे। महात्मा जी बोले, आप सांस रोक लेते हो। लड़का बोलता, अरे बाबा, इसमें तो मैं एक नंबर का माहिर हूँ। एक किलोमीटर तक मैं पानी में डूब के चला जाता हूँ। तो महात्मा जी बोले कि तब तो अच्छा है। तो महात्मा जी बोले, जो हम कहेंगे वो आप करोगे। बोला, हाँ करेंगे। बोले, आज रात को तुम खा पी करके अपने घर परिवार में सो और सुबह में तुम्हारे को जब कोई उठाने जाए तो सांस रोक देना। तो बोला, इससे क्या होगा। तो बोले महात्मा जी कि इससे वही होगा, हम तुम्हें सच्चाई का दिखाएंगे कि मतलब दुनिया में कोई किसी का नहीं। लड़का बोला, अगर ये बात झूठ निकला ना तो तुम्हारा ये जितना भी सारंगी बारंगी लिए हो ना, मैं सब तोड़ डालूंगा। महात्मा जी कहते हैं, अरे बालक, ये पहले देख तो लो, बाद में तुम जो कहोगे मैं अपना ये भक्ति भी छोड़ दूंगा। लड़का बोला, ठीक है, अगर नहीं सही हुआ ना तो तुम्हारा हांडी बांडी सब फोड़ डालेगा, मैं जो अप्पड़ खपड़ लेके घूम रहे हो। महात्मा जी चल दिए और शाम को लड़का खाना पीना खाया, सोया। जैसे प्रतिदिन सब चीज़ हो रहा था वैसे ही हुआ। सुबह में लड़के को औरत जगाने गई
तो लड़का सांस रोक लिया, और जब सांस रोक लिया तो औरत तो घबरा गई, बोली हाँ ये क्या हो गया। जगाती है प्रेम से, अरे उठिए न, क्यों नाटक कर रहे हैं। लड़का नहीं उठा, सांस रोक लिया। उसके नाक पे हाथ लगा के देख रही है तो सांस बंद है। औरत घबरा गई, भगी बाहर, बहन को बुलाती है। बहन आती है, वो भी देखती है, अरे ये तो सांसें रुक गया है, लगता है मर गए। बाद में माता पिता भी आते हैं, उनको भी बुलाते हैं, लोग आते हैं। घर में पूरा हल्ला मच जाता है, और उसको उठा के फटाफट ला के बाहर सुला दिए। सब बाहर सुला दिए, पूरा गांव में हल्ला मच गया। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, अभी नया लड़का था, ये है अच्छा लड़का था, कैसे हुआ। रोना पिटना पड़ा हुआ है। अब उसके सीने पे औरत कहीं हाथ पटक रही है, कहीं बहन पटक रही है। बहन बोलती है कि अरे हम मर जैती, हमार भैया जी जैते हो। औरत बोलती है कि हम मर जाते, हमारे सैया जी जैते हो। माता पिता रो रहे हैं कि हम लोग मर गए होते, हमारा बच्चा जी जाता। तो और उसको सीने पे हाथ पटकते ही हैं। अंदर से लड़का सोच रहा है, साले मेरे सीने पे जितना हाथ लोग पटक रहा है ना, मेरे को इधर चोट लग रहा है। अगर साले ये बात झूठ हुआ ना तो मैं तेरा अप्पड़ खप्पड़ सब फोड़ डालेगा, तेरे को भी फोड़ डालेगा मैं साधु। तब तक उधर से महात्मा जी घूमते हुए आए, वही गीत गाते हुए। तो पूछते हैं कि क्या हुआ है। लोग बोलते हैं अरे बाबा बहुत ही अच्छा लड़का था, बेचारा गुजर गया। बोले हाँ गुजर गया, मैं इस लड़के को जिंदा कर दूंगा। सब लोग घबरा गए, बोले हाँ पंडित ये पगला गया है क्या साधु। बाद में बोले वो कैसे। बोला मैं साधु बोले मेरे पास ये एक दवा है, इसे किसी एक को पीना पड़ेगा और वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। सब लोग, कुछ लोग तो गांव के ही हट गए, अपने अपने घर चले गए, बोले साला फंसा देगा साधु किसी को। बाद में साधु बोलते हैं कि बहन से, अरे बेटी तुम तो रो रही थी कि अभी हमारे भैया हम मर जाते, हमारे भैया जी जाते, तो बहन आप ये पियो, आप मर जाओगी और ये आपका भैया जिंदा हो जाएंगे। तो लड़की पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, तो बोलती है अरे बाबा मैं तो अभी दुनिया भी नहीं देखी हूँ, मुझे तो पराए घर जाना है, भैया तो चले गए, हम भी चले जाएंगे, क्या फ़ायदा है। बहन भी हट जाती है, औरत की बारी आती है। कहते हैं बेटी तुम भी बहुत प्रेम करती हो अपने पति से, ये जहर है, ये इसे आप पियो और आप मरोगी, आपका पति जिंदा हो जाएगा। तो औरत क्या बोलती है, हे महात्मा जी अभी हम जवान हैं, पति तो हमारे चले गए, हम दूसरे जगह चली जाएंगे, मतलब पंडित जी हम दूसरे जगह चले जाएंगे। वो भी नहीं तैयार हुई। माँ की बारी आती है। माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है। जब महात्मा जी कहते हैं या माता जी आप पियो, आपका लाल जिंदा हो जाएगा, माता जी भी बोलती हैं हे प्रभु हमारा पुत्र तो चला गया, हम भी मर जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, हमारे पतिदेव हैं, इन्हीं के साथ जीवन बिता लेंगे हम, जो भी 4 दिन जीना है। तो ये तो सत्य है, इस धरती पे कोई किसी का नहीं है, स्वयं प्रभु के। चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे हम रघुपति राजा राम को मानते हैं, तो ये जीवन की कड़वी सच्चाई है, इसे नकारा नहीं जा सकता है।
हाँ, माया का बंधन है जो प्रभु ने बनाया है, उसी के सहारे सब लोग जी रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि प्रभु का नाम जरूर सुमिरें। प्रभु का ही जीवन में सहारा है। तो हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमें इजाज़त दीजिए, फिर आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानी लेके आएंगे। तब तक के लिए राम राम, सलाम, शास्त्रीय काल। इजाज़त दीजिए, आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।